हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल के दिन में कम्युनिटी टैब के ऊपर यूट्यूब पर दो क्वेश्चन डाले थे मैंने। उन दोनों का सॉल्यूशन देखते हैं अपने। ओके, आप वोट कॉल उस पर करते रहना, क्वेश्चन का आंसर देना, और उसके बाद में क्वेश्चन सही हो तो बेटर है, अन्यथा क्वेश्चन को रिवाइज करना, वीडियोज को। ओके, और वीडियो को साथ साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ये एक तरह से न्यूमेरिकल क्लास ही है। न्यूमेरिकल क्लास के अंदर इस वीडियो को ऐड करेंगे, बढ़िया बढ़िया अपने लेके आएंगे, और सॉल्यूशन की ओर चलते हैं बिना किसी टाइम खराब किए हुए। तो क्वेश्चन है अपने पास, 220 वोल्ट अपर में 200 वोल्टेज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज के लिए निर्धारित एक फेज ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट 30 हर्ट्ज पर बिना किसी लोड के काम कर रहा है। रेटेड वोल्टेज और 30 हर्ट्ज पर ऑपरेट किया गया है, तो निम्न में किस में परिवर्तन होगा? क्या एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानि दोनों में वृद्धि होगी, या एडी करंट में वृद्धि होगी, या हिस्टैरिसीस में कमी होगी? एडी करंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हिस्टैरिसीस में वृद्धि होगी। एडी करंट में वृद्धि और हिस्टैरिसीस हानि में परिवर्तन नहीं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन का। आपने देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब तक V बाई F जो रहता है, V बाई F जब तक कांस्टेंट कंडीशन में रहेगा, कांस्टेंट, तो अपने पास फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स म्यूचुअल फ्लक्स के कारण ही अपना कभी जो ट्रांसफार्मर के अंदर म्यूचुअल फ्लक्स रहता है, इसमें कभी वेरिएशन नहीं होता। ये स्टेबल कंडीशन में चलता है। स्टार्टिंग कंडीशन में जब लोड डालते हैं तो फ्लक्स थोड़ा कम होता है, लेकिन फाई 2 के कारण फाई 1 को डिक्रीज करेगा, जिसके कारण I1 जो करंट रहता है वो बढ़ेगा। बढ़ने के कारण फाई 1 जो है फाई 2 को डिक्रीज करता है, और इसीलिए अपना जो फाई C है, कोर जो फ्लक्स रहता है, म्यूचुअल फ्लक्स, वो कांस्टेंट वापस कंडीशन में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो म्यूचुअल फ्लक्स रहता है, इसका मान वेरिएशन नहीं करता है। ओके, V बाई एफ कांस्टेंट रहेगा, तो अपने पास जो हिस्टैरिसीस लॉस है ये रहेंगे फ्रीक्वेंसी की पावर 1 पॉइंट, फ्रीक्वेंसी की पावर 1.6, और एडी करंट जो लॉस रहेंगी वो रहेंगे फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के समानुपाती। ओके, जब ट्रांसफार्मर के अंदर V बाई एफ वेरिएबल करेगा, V बाई एफ नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट होगा, नॉन कांस्टेंट होगा, तो अपने पास जो फाई रहता है इसका मान भी वेरिएशन करता है। जैसे वोल्टेज का मान डबल हो गया और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है, तो फ्रीक्वेंसी से उस वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो डबल वैल्यू होगी, तो फ्लक्स का मान भी डबल होगा। अगर वोल्टेज सेम है, फ्रीक्वेंसी आधी होगी, तो फ्रीक्वेंसी वापस डिवाइड करेंगे तो उसके अंदर फ्लक्स का मान फिर भी डबल होगा। ओके, तो जब V बाई एफ नॉन कांस्टेंट है, तो एडी करंट जो लॉस, हिस्टैरिसीस जो लॉस रहेंगे वो रहेंगे वोल्टेज की पावर 1.6, 1.6, और फ्रीक्वेंसी की पावर, हाँ जी यार प्रॉब्लम क्या है, फ्रीक्वेंसी की पावर पॉइंट, फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6। ओके, क्वेश्चन है यार आज डिलीट हो रहा है, क्या चक्कर है? 0.6। ओके, और एडी करंट जो लॉस रहेंगे अपने पास, इसके अंदर रहेगा वोल्टेज की स्क्वायर के समानुपाती। अब इसके अंदर वोल्टेज का मान 220 था, 50 हर्ट्ज जब अप्लाई कर रहे थे, और उसके बाद जब 220 वोल्ट अप्लाई किया, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मान वेरिएबल रहा, तो क्या हिस्टैरिसीस एडी करंट लॉस के अंदर वेरिएशन होगा? एडी करंट लॉस तो जब V बाई एफ नॉन कांस्टेंट है, वोल्टेज अपने 220 पहले थी और बाद में भी 220 ही है, तो V बाई एफ अपने पास चेंज हो रहा है,
तो एडी करंट जो लॉस रहेंगे वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होते हैं, और वोल्टेज का वर्ग जो है वो है कांस्टेंट। ओके। और हिस्टैरिसीस जो लॉस रहेंगे उसकी पावर वोल्टेज की पावर 1.6 है। ओके। लेकिन फ्रीक्वेंसी के मान में कमी हो रही है, तो हिस्टैरिसीस जो लॉस हैं वो बढ़ेंगे। इसीलिए ऑप्शन नंबर अपने पास सी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसीलिए कहते हैं कि एडी करंट में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और हिस्टैरिसीस जो लॉस हैं वो बढ़ जाएंगे। ओके, क्वेश्चन में कोई डाउट है? जब V बाई एफ अपने पास कांस्टेंट रहेगा, जैसे वोल्टेज डबल होगी और फ्रिक्वेंसी भी डबल होगी, तो उसका डिवाइडेशन पहले जो वैल्यू आ रही थी वही आएगी। इसीलिए फ्लक्स का मान चेंज नहीं कर रहा है, V बाई एफ कांस्टेंट है। तो अपने पास एडी करंट और हिस्टैरिसीस जो लॉस रहेंगे वो वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी की पावर 1.6 के समानुपाती, और एडी करंट जो लॉस रहेंगे वो रहेंगे फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती। ओके। जब वी बाई एफ कॉन्स्टेंट अपने वेरिएबल कर रहा है, नॉन कॉन्स्टेंट कंडीशन में है, तो हिस्टैरिसीस लॉस रहेंगे वोल्टेज की पावर 1.6 और अपॉन में फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6। फ्रीक्वेंसी का मान कम हुआ है इस क्वेश्चन में, पहले 50 था और बाद में 30 हो गया। फ्रीक्वेंसी का मान कम, तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ गए। जबकि एडी करंट जो लॉस है वो वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती है। वोल्टेज अपने पास स्टेबल रहा दोनों कंडीशन में, एक समान रहा है, तो एडी करंट में परिवर्तन नहीं होगा, हिस्टैरिसीस लॉस में हिस्टैरिसीस हानि में वृद्धि होगी। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, एक ट्रांसफार्मर में 64 वाट कोर लॉस है, 144 वाट का कॉपर लॉस है। जब एक ट्रांसफार्मर में 20% ओवरलोडिंग पर है, यानी कि जब ट्रांसफार्मर 20% ओवरलोड कंडीशन में है, उस कंडीशन में 144 वाट का कॉपर लॉस हुआ है, तो ट्रांसफार्मर में मैक्सिमम एफिशिएंसी किस लोड पर प्राप्त होगी? कॉपर लॉस आपको पहले ही कई बार बता दिया कि लोड के वर्ग के समानुपाती रहता है। ओके। तो लोड के वर्ग के समानुपाती, यहां पर अपने माने भी लोड 20% बढ़ा तो 120 हो गया, और लोड बढ़ा तो 120 हो गया, और फुल लोड कितना है? फुल लोड अपने मानेंगे 100%। ओके। तो ये लोड के वर्ग के समानुपाती है। 0 से 0, इसका आधा 6 और इसका आधा हो जाएगा 5। ठीक है। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुणा 140, अपने फुल लोड के ऊपर 120% ओवरलोडिंग के ऊपर अपने पास मिला है 144 वाट। तो इसके अंदर अपने x गुणा इज इक्वल टू 144 वाट मिला है। ओके। इसको करेंगे तो अपने 144 गुणा, एक साइड एक मिनट ऊपर लिख लेते हैं इसको, 144, तो इसको लिखेंगे 144 गुणा 25 अपॉन में 36। 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 24, 6 को 6 का भाग 36 के अंदर दिया 6 बार डिवाइड होगा, और यहाँ पर 12 के अंदर किया 2 बार, और यहाँ पर बचा 2 2 और 24, यहाँ पर जाएगा 4 बार। ओके। फिर वापस इसको डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 4 से, और 25 चौके हो जाएंगे 100, यानी कि अपने 100% लोडिंग अगर ट्रांसफार्मर की माने तो कॉपर लॉस जो होगा वो 100 वाट का रहेगा। ओके। और इसने 20% ओवरलोडिंग पर 144 वाट दिया, और लोड आपको कॉपर लॉस बता ही दिया पहले ही, कॉपर लॉस जो रहता है लोड के वर्ग के समानुपाती होता है। लोड अपने करंट को मान रहे हैं इस टाइम। ओके। और 64 वाट जो कोर लॉस है, कोर लॉस चाहे नो लोड कंडीशन में हो, चाहे हाफ लोड हो, चाहे फुल लोड हो, चाहे 200% ओवरलोड हो, को जो आयरन लॉस है इसके अंदर किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं देखने को मिलता। ओके। पर अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है केवीए मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट आयरन लॉस अपॉन में कॉपर लॉस। आयरन लॉस अपने पास है
64 वाट का। कॉपर लॉस है अपने पास 100 वाट का। अंडर रूट करेंगे इसका तो 64 का अंडर रूट हो जाएगा 8 और 10 का हो जाएगा 100 का हो जाएगा 10। तो 10 को डिवाइड करेंगे 0.8, यानी कि 80% लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। जिस भी केवी रेटिंग का ट्रांसफार्मर हो उसका जो 80% उसके ऊपर लोड देंगे तो मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसी प्रकार अपने पास सी, 80%। ओके, इसी प्रकार न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते रहेंगे और कम्युनिटी टैब के ऊपर एक दिन पहले मैं उस क्वेश्चन को डालूंगा, उससे अगले दिन आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, न्यूमेरिकल के अंदर बढ़िया बढ़िया करेंगे, केसीएल केवीएल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, सुपरपोजिशन, नॉर्टन थेवेनिन, सब थ्योरम्स करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए। ओके, टेक केयर, बाय।